औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम अहमद जान के प्यारे दोस्तों। ज़्यादातर लोग अंडों को टेस्ट के लिए खाते हैं, इसलिए फिर कोई अंडों को फ्राई करके खाता है, तो कोई उबाल कर, तो कोई ऑमलेट बनाकर। इसी तरह अपने टेस्ट के असाबत से अंडों को फ्लग या हाफ किया जाता है। एमी के कुछ लोग तो कच्चे अंडे भी खाते हैं। इनका मानना होता है कि कच्चे अंडे खाने से ज़्यादा ताकत मिलती है, लेकिन कुछ लोग अंडों की हेल्थ बेनिफिट्स के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं, क्योंकि अंडों के अंदर दुनिया का सबसे हाई क्वालिटी प्रोटीन मौजूद होता है और वो तमाम ये न्यूट्रिएंट्स भी पाए जाते हैं जिनकी हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है। दोस्तों, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और आखिर तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ मौजूद बेल आइकन को भी क्लिक करें, ताकि हमारी आइंदा वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो को लाइक और शेयर करें। इसलिए अंडों को मुकम्मल ग़िज़ा और सुपर फूड कहा जाता है, और अंडों को ठीक तरीके से इस्तेमाल करने से जिस्म मुसलमास में इजाफा होता है, चर्बी कम होती है, स्किन और बाल बहुत शानदार हो जाते हैं, जिस्म में ताकत आती है और भी सेहत के मुताबिक बेशुमार बेनिफिट्स हासिल होते हैं। लेकिन ऐसे लोगों के लिए सबसे बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि अंडों का इस्तेमाल किस तरीके से किया जाए कि अंडों में मौजूद ज़्यादातर ग़िज़ा ये जिस्म का हिस्सा बनने, क्योंकि अगर आप गलत तरीके से अंडों को इस्तेमाल करते हैं न तो आपको अंडों की न्यूट्रिशन हासिल होती है, उल्टा फ़ायदे के बजाय नुकसान का सामना करना पड़ता है, क्योंकि जो ग़िज़ा आपके जिस्म में जज़ब नहीं होती वो आपके जिस्म को नुकसान पहुंचाती है। इसलिए इस वीडियो में आपको बताएंगे कि मैक्सिमम हेल्थ बेनिफिट्स हासिल करने के लिए अंडों को किस तरह इस्तेमाल करना चाहिए। उसके अलावा आपको ये भी बताएंगे कि कुछ उबले हुए अंडों, फ्राई और पॉमले अंडों की न्यूट्रिशन में क्या फ़र्क होता है और किस वक्त आपको किस तरह से अंडे खाने चाहिए। लेकिन इससे पहले कि हम ये जानें कि किस तरह से अंडे खाने से हमें ज़्यादा ग़िज़ा हासिल होती है, हमें दो बातों को समझ लेना है कि अंडा ज़रूरी है। नंबर एक, अंडों को पकाने से अंडों में मौजूद न्यूट्रिशन घटती है या बढ़ती है, और कितना पकाने से कितनी न्यूट्रिशन घटती है या बढ़ती है। नंबर दो, वो किस तरह से बने हुए अंडे खाने से अंडों में मौजूद ज़्यादातर न्यूट्रिशन हमारे जिस्म में जज़्ब होती है, क्योंकि जो चीज़ भी हम खाते हैं उसका ठीक तरह से हज़म होना भी ज़रूरी है, क्योंकि जो चीज़ ठीक तरह से हज़म नहीं होती वो न तो हमें फ़ायदा पहुंचाती है, उल्टा हमारे जिस्म को नुकसान पहुंचाने का सबब बनती है। तो पहले नंबर पर उस चीज़ को समझ लेते हैं कि कुछ अंडों के अंदर ज़्यादा न्यूट्रिशन मौजूद होता है। ये अंडों को पकाने के बाद न्यूट्रिशन बढ़ जाती है, और कितना अंडों को पकाने के बाद न्यूट्रिशन में क्या फ़र्क आता है। अंडों में सबसे ज़्यादा प्रोटीन, फिट्स और एंटीऑक्सीडेंट्स मौजूद होते हैं। अंडे का जो सफ़ेद वाला हिस्सा होता है उसमें फैट्स और कोलेस्ट्रॉल फ्री प्योर प्रोटीन मौजूद होता है। यह दुनिया का सबसे हाई क्वालिटी प्रोटीन होता है, और ऐसा हाई क्वालिटी प्रोटीन दुनिया में आपको अंडे के अलावा और किसी फूड में नहीं मिलता। कुछ लोग ये समझते हैं कि कुछ अंडे के अंदर ज़्यादा मकदार में प्रोटीन मौजूद होता है, और जब अंडे को पकाया जाता है तो पकाने के अमल के दौरान बहुत सारा प्रोटीन ज़ाया हो जाता है। इसलिए बहुत सारे लोग अंडे से भरपूर ताकत हासिल करने के कच्चे अंडों का भी इस्तेमाल करते हैं। एक अंडे के अंदर टोटल 6 ग्राम प्रोटीन मौजूद होता है। 4 ग्राम प्रोटीन अंडे के सफ़ेद वाले हिस्से, जबकि 2 ग्राम अंडे के जर्दे में मौजूद होता है। फिर चाहे आप अंडों को बॉयल करें, फ्राई करें या आमलेट बनाकर खाएं, किसी भी तरह से अंडे खाने से अंडों में मौजूद प्रोटीन की मकदार में कमी नहीं आती। यानी कुछ अंडे में भी 6 ग्राम प्रोटीन मौजूद था, और अंडे के पक जाने के बाद भी उसमें 6 ग्राम प्रोटीन ही मौजूद होता है। लेकिन हाँ, जब आप अंडों को ज़्यादा पकाते हैं तो अंडों में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स ज़रूर कम होते चले जाते हैं। अंडों के अंदर बहुत सारे ताकतवर एंटीऑक्सीडेंट्स मौजूद होते हैं जो कि हमारे बॉडी की सेल्स को डैमेज होने से बचाते हैं। लेकिन अंडों को जितना ज़्यादा पकाया जाता है उतने ही एंटीऑक्सीडेंट्स कम होते चले जाते हैं। इसलिए जब अंडों को हाफ बॉयल किया जाता है, यानी अंडों के जो जर्दे होते हैं थोड़े नरम रखे जाते हैं, तो अंडों के अंदर 6 ग्राम तमाम ही एंटीऑक्सीडेंट्स मौजूद रहते हैं। लेकिन जब अंडों को फुल बॉयल किया जाता है तो प्रोटीन तो 6 ग्राम ही रहती है, लेकिन एंटीऑक्सीडेंट्स कम हो जाते हैं। इस तरह अंडों को जब हाफ बॉयल किया जाता है, यानी फ्राई करने के दौरान जर्दे थोड़ी सी नरम रखी जाती है, तब भी अंडों में प्रोटीन इतनी ही रहती है और एंटीऑक्सीडेंट्स भी कम नहीं होते। लेकिन जब अंडों को ज़्यादा फ्राई किया जाता है तो ज़्यादा फ्राई करने के दौरान कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स ज़ाया हो जाते हैं, लेकिन प्रोटीन की मकदार इतनी ही रहती। लेकिन अंडों के फ्राई करने के अमल के दौरान अंडों में फैट्स की मकदार बढ़ जाती है। ये इस चीज़ पर डिपेंड करता है कि अंडों को फ्राई करने के लिए आप कौन सा ऑयल या तेल इस्तेमाल कर रहे हैं। इसी तरह जब अंडों का ऑमलेट बनाया जाता है तो ऑमलेट बनाने के अमल के दौरान क्योंकि ज़्यादा
हीट दी जाती है, इसीलिए अंडों में मौजूद तकरीबन तमाम ही एंटीऑक्सीडेंट ज़ाया हो जाते हैं। लेकिन ऑमलेट में भी प्रोटीन की मकदार 6 ग्राम ही रहती है। अब बात कर लेते हैं दूसरे पॉइंट की, यानी किसी तरह से पके हुए अंडे खाने से बेहतर तौर पर अंडों की न्यूट्रिशन हमारे जिस्म में जज़्ब हो पाती है। हमारे यहाँ आज भी ज़्यादातर लोगों का यही मानना है कि कच्चा अंडा खाने से हमें ज़्यादा ताकत मिलती है, क्योंकि कच्चा अंडा बेहतर तौर पर हमारे जिस्म का हिस्सा बनता है। यही वजह रहती है कि जो लोग बॉडी बिल्डिंग करते हैं या अपने जिस्म को ताकतवर बनाना चाहते हैं, वो लोग कच्चे अंडों का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। देखें, कुछ अंडों के अंदर एक बैक्टीरिया मौजूद होता है जिसका नाम सैल्मोनेला है। इस बैक्टीरिया की वजह से आपको फूड पॉइजनिंग हो सकती है, आपके पेट और सर में दर्द हो सकता है। यही वजह रहती है कि बच्चों, बूढ़ों और हामला ख्वातीन को कुछ अंडों के इस्तेमाल से मना किया जाता है। इसी तरह जब अंडे को कच्चा खाते हैं तो अंडे में मौजूद सिर्फ 10% ही प्रोटीन की बॉडी हजम करके अपना हिस्सा बना पाती है। बाकी का प्रोटीन ज़ाया हो जाता है क्योंकि वो हजम ही नहीं हो पाता। जबकि अगर पके हुए अंडे की बात करें तो पके हुए अंडे का तकरीबन 95 से 90% प्रोटीन हमारी बॉडी हजम करके अपना हिस्सा बना लेती है। इसी तरह कच्चे अंडे इस्तेमाल करने से हमारी जिस्म की बायोटीन को जज़ब करने की सलाहियत में कमी आती है, और जो लोग मुसलसल कच्चे अंडों का इस्तेमाल करते हैं उनकी बॉडी में बायोटीन की कमी हो जाती है। बायोटीन जो कि हमारे स्किन और बालों के लिए बहुत ज़रूरी न्यूट्रिएंट है, इसलिए मुसलसल कच्चे अंडे इस्तेमाल करने से आपकी स्किन रफ्त पड़ने लगती है और बाल झड़ने लगते हैं और फिर आखिर आप गंजेपन का शिकार हो जाते हैं। लेकिन जब अंडों को कुक किया जाता है तो अंडों के अंदर से ये बैक्टीरिया ख़त्म हो जाती है। इसलिए अंडे खाने का सबसे बेस्ट तरीका अंडों को पकाकर खाना ही रहता है। लेकिन आपको अंडों का इतना ज़्यादा भी नहीं पकाना चाहिए कि उनमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स और दूसरे न्यूट्रिएंट्स ज़ाया हो जाएं। अंडों को हाफ बॉयल कर कर खाया जा सकता है, उन्हें फ्री कर कर खाया जा सकता है, लेकिन फ्री करने के दौरान आपने इतना ज़्यादा फ्री नहीं करना कि अंडे के जर्दे बिल्कुल ठोस हो जाएं, बल्कि कोशिश करें कि अंडे के जर्दे नरम ही रहें। इसी तरह आप अंडों को दूध में पकाकर भी खा सकते हैं। दूध में पकाकर अंडे खाने से ना सिर्फ वो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं, अगर आपसे एक सवाल पूछा जाता है कि हमें अंडों का सिर्फ सफ़ेद वाला पार्ट ही खाना चाहिए और जर्दे को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि लोगों का ख्याल है कि जर्दे में बहुत ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल होता है, और अगर वो अंडों, तो इसका जवाब ये है कि अंडों को हमेशा मुकम्मल और जर्दे समेत खाना चाहिए, क्योंकि अंडों के अंदर जो कोलेस्ट्रॉल मौजूद होता है वो गुड कोलेस्ट्रॉल होता है। जितनी मर्जी आप अंडे खाएं, अंडों का इस्तेमाल कभी भी आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल की लेवल को नहीं बढ़ाएगा, क्योंकि जितना गुड कोलेस्ट्रॉल आप खुराक के ज़रिए लेते हैं इतना ही कम कोलेस्ट्रॉल आपकी बॉडी प्रोड्यूस करती है। लेकिन हाँ, अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर का मर्ज़ है और आप 2 अंडे खा रहे हैं तो कोशिश करें कि एक अंडे को मुकम्मल खा लें, जबकि दूसरे अंडे का सिर्फ वाइट वाला हिस्सा खाएं, क्योंकि जर्दी बहुत ज़्यादा गर्म होती है और ख़ासकर ग्रोइंग एज के बच्चों को हमेशा मुकम्मल अंडे का ही इस्तेमाल करवाना चाहिए। आपको एक रूटीन बनाकर अंडों को खाना चाहिए और उनको खाने में एक नागा भी नहीं करना चाहिए। फिर चाहे आप गोश्त खाएं या न खाएं, लेकिन अंडों का इस्तेमाल आपने हरगिज़ नहीं छोड़ना, क्योंकि अंडों के अंदर जो न्यूट्रिशन और जो ग़िज़ायत है वो गोश्त में मौजूद नहीं। फिर चाहे सर्दी हो, गर्मी हो, दिन हो, रात हो, अंडों को खाने का कोई ठीक या गलत टाइम नहीं। अंडों को छोड़ना नहीं चाहिए, और अंडे एक बेहतरीन ग़िज़ा है, इसलिए अंडे खाते रहें। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आए, जिसे सबसे पहले इस वीडियो को आप लाइक करें और अपने राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में करें, और आपसे एक बार फिर दरख्वास्त है कि आप हमारे चैनल अहमद जान को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे घंटी के बटन को भी क्लिक करें, ताकि आपके पास हमारे आने वाली मज़ीद वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आता रहे। अल्लाह ताला आप दोस्तों को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे।